लेकिन भिवानी जाना इम्पॉसिबल था। मैं भी टीचिंग लाइन में ही थी, लेकिन मैंने टीचिंग लाइन को छोड़ के जैसे ही मेरे को पता चला कि दादरी में भी ये यहाँ ओपन हो गया ये, उसी दिन से मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने पहली कुर्ती स्टिच की थी। मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी कि मैंने स्टिच की है। मैंने मनीषा मैम को बोला कि मैंने स्टिच की है, ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त चरखी दादरी हमारी टीम मौजूद है टैलेंटेड ऋतु इंसा के ब्रांच के ऊपर। आप सभी को पता है महिला उत्थान का दूसरा नाम टैलेंटेड ऋतु इंसा। फिलहाल बहन बेटियां अपने सपने पूरे करने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर है। जो कोर्स है भाई टैलेंटेड ऋतु इंसा की तरफ से 3 महीने का, और उस कोर्स को पूरा करने लग रही है भाई। और 1 अक्टूबर को लेकर के चरखी दादरी की बहन बेटियों के लिए तगड़ी खुशखबरी लेकर के आए कि भाई 1 अक्टूबर से चरखी दादरी के अंदर कोई भी बहन बेटी बेरोजगार नहीं रहेगी। सिलाई के साथ साथ में यहाँ पर भाई जीना सिखाया जाता है बहन बेटियों के अंदर है। जो आत्मविश्वास, जो मनोबल होता है, उसको बढ़ाने का कार्य किया जाता है। सबसे पहले तो आप सबने बेबे राम राम और ठीक ठाक हो बेबे? अच्छा, नो बताओ, सिलाई में किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं रहता? नहीं। पक्का? हाँ। देखते वीडियो में भर रहे हो? नहीं। चलो, अच्छा नो बताओ बेबे, अभी तक क्या क्या सीखा आपने? मैंने भाई सरारा गरारा और ये स्कर्ट, लहंगा और ब्लाउज, सूट, सिंपल सूट, इनर सूट, सब कुछ सीख लिया। ये बताओ भाई, आपने जो सीखा है अभी, मार्केट के अंदर जो ड्रेसें हमें 70-70, 80-80 हजार, 50-50 हजार या 20-20 हजार की जो ड्रेसें दिखाई जाती थी, तो वो ड्रेसें अब आपको क्या लगता है अभी कितने रुपए में बना सकते हो? ये तो भाई जमा नॉर्मल हम सारी ड्रेस सीख सकते हैं। अच्छा, वो महंगी ड्रेस नहीं खरीदोगे? नहीं खरीदे अब। बिल्कुल, यही हर बार हर वीडियो में बातें बताने लग रहे भाई। मार्केट के अंदर है जो ड्रेस आपने महंगी दिखाई दिया करती, वो 2 से 4 हजार रुपया के अंदर है। जो भी उसके अंदर भाई जो सामान लगता है, मात्र 2 से 4 हजार रुपया में आप महंगी से महंगी ड्रेस यहाँ पर है बना सकते हैं। ये बात सच है भाई, बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ की जो जिम्मेदारी है भाई चरखी दादरी की सुनीता बेबे ने संभाल रखी है भाई। इनके नेतृत्व में यहाँ पर बहन बेटियों को जो 3 महीने का कोर्स है, आधुनिक जो मशीनें हैं उनके द्वारा यहाँ पर सिलाई सिखाई जाती है। बेबे सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। अच्छा, ये जो नया बैच है सिलाई का, कब से शुरू होने जा रहा है? एक बार जो हमारी बहन बेटियाँ हजारों की संख्या में जो इंतजार कर रही है, इनको एक बार बताओ। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा नया बैच। और एडमिशन कब से शुरू? एडमिशन तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ना लिमिटेड सीट होती है, उसके बाद मिस हो जाएंगी तो फिर उससे बाद में अगली बैच में जाना पड़ेगा, जो कि 45 दिन बाद आने वाला है। बिल्कुल तो भाई, यानी कि लिमिटेड सीटें हैं। यदि एडमिशन लेना तो आज से ही आप एडमिशन जो बहन बेटियां हैं वो ले सकती हैं। अन्यथा 1 अक्टूबर से तो नया बैच यानी कि नया कोर्स है, इसकी नई क्लासेस शुरू हो जाएगी। उसके बाद बहन बेटियों ने 1.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 1.5 महीने के बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बेबी ये बता दो, सिलाई के अंदर जो बहन बेटियां एडमिशन लेंगी वो क्या सीख पाएंगी? उसमें सिंपल सूट से लेकर जो बॉलीवुड हॉलीवुड तक जो लड़कियां ड्रेस पहनते हैं ना, उसको अच्छे से इजीली मतलब सिल सकेंगी। प्रियंका चोपड़ा, करिश्मा कपूर पार वो बना दोगे? वो वाली ड्रेस तो कुछ भी नहीं है हमारी लड़कियों के लिए, चाहे आप पूछ सकते हो उनसे। बना दोगे वो ड्रेस? भाई देख, अच्छा, वो तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। जैसी भी ड्रेस एक बार दिखा दो, बस दिखाने के बाद में अपने आप ही बना लेंगे जैसे भी। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है एडमिशन लेने के लिए? बहुत सारी बहन बेटियां सोचती होगी भाई 10वीं जरूरी है, +2 जरूरी है या फिर BA करनी है। क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? पढ़ाई कोई जरूरी नहीं रखती, चाहे गुट्ठा छाप हो, चाहे PhD कर रही हो, कुछ भी हो, लेकिन हम सभी को सिखा देंगे। चाहे कोई उम्र की वो नहीं है कि भाई उम्र कितनी होनी चाहिए, चाहे ये लगा लो 20 साल से लेकर 60 साल तक के, उसको भी सिखा देंगे हम सिलाई। अच्छा रितु, एक बात का है हर वीडियो में भाई, सिलाई में कुछ गलत नहीं होता। क्या कारण है? मतलब क्या कारण है? क्यों नहीं गलत होता? क्या कारण है? कहीं से भी ठीक कर सकते हैं, कुछ और डिजाइन बना सकते हैं। गलत कर दे, दोनों फैशन का नाम दे दोगे? हाँ जी, वो बिगड़ी का नाम फैशन होता ही है। अच्छा, हाँ भैया, बिल्कुल। यानी कि भाई जहाँ से भी यानी कट गलत लाग जाए, कैच गलत चाल जो है, तो उस ननू कह दे भाई वो फैशन है। ये पहले भी बोलते थे कि टेलर बिगाड़ सकता है तो सुधार भी सकता है। कोई भी चीज गलत होगी तो हम सही भी कर सकते हैं, ये भी इतना हम दावा रखते हैं। बिल्कुल भाई, देखो ये आत्मविश्वास भी। और किसी भी बहन बेटी ने एडमिशन लेने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की, यानी कि भी चाहे आप भले गुठा टेक और चाहे आपने PhD कर रखी हो, और टैलेंटेड ऋतु इंसा की ब्रांच के ऊपर हमने बहुत सारी ब्रांचों के ऊपर लगातार विजिट करने लग रहे हैं। SP और DC की बहू भी एडमिशन ले रखा है भाई, उन्होंने भी जरूरत है सिलाई की।
क्योंकि 50,000 रुपया तो लेकर ने कई कई लाख रुपए महीने के आप कमा सकते हैं। बात सच्ची है बेबे, कई कई लाख रुपए कमा सकते महीने के। अच्छा बेबे, आपने क्यों सीखी सिलाई बताओ। मेरे को शौक था अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, और जो फिल्म स्टार जो कपड़े पहनती है मेरे को वो लगता था कि मैं ये कैसे बना सकती हूँ। अब इतने पैसे हैं नहीं कि वो 50-50 हज़ार की ड्रेस खरीदे हम लोग। तो अभी ये है कि हम वो बना सकते हैं और कम बजट में। तो इसलिए मैंने ये सीखा है फैशन डिजाइनिंग। बिल्कुल। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सच में मेरे को बना लिया। मैंने जब पैंट बनाया ना तो मेरे को ऐसा लगा हाँ ये मैंने बनाया है। अच्छा लगा मेरे को लगा ही नहीं, मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को लगा हाँ ये मैं बना सकती हूँ। फिर तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ। अच्छा इसलिए मैंने देखो भाई, हर बहन के अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल जरूरी है भाई। यानी कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, आपके प्रयास और मेहनत की जरूरत है। और भाई रविंद्र भाई और रितु बेबे लगातार यही जो प्रयास है, बहन बेटियां तो भाई घर में बंद थी, जो नु सोचा करती भाई हम नया केक रहा, तो उनके लिए एक नई आस भाई टैलेंटेड रितु इंसा बन करके हरियाणा के साथ साथ में पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश यानी पूरे भारत के अंदर लगातार जो ब्रांच है वो खुलने जा रही है। 2 लाख प्लस बहन बेटियों को ऑलरेडी टैलेंटेड रितु इंसा पहले से ही सिलाई सिखा चुकी है। अब तकरीबन ये आंकड़ा 1 करोड़ के नज़दीक जाने वाला, क्योंकि जिस टाइम पर 100 ब्रांच खुल जाएगी 1 करोड़ बहन बेटियां इस देश के अंदर टैलेंटेड रितु इंसा से, इन ब्रांचों से सिलाई सीख चुकी होंगी। बेबे आप क्यों सीख रहे हो, क्या नाम आपका? मेरे खातर बताइए। अच्छा चलो। मेरा नाम वेदिका और मैं गांव खेड़ीपुरा से हूँ। मुझे सिलाई सीखने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने सिलाई सेंटर में एडमिशन लिया। और मैं भिवानी नहीं जा सकती थी, इसलिए मुझे पता चला कि रितु मैम की सेंटर दादरी में भी खुला हुआ, इसलिए मैंने दादरी सीख के क्या करोगे आप? सिलाई सीख के मैं खुद का कोर्स करूँगा। खुद का? हाँ। खुद का काम शुरू करो, बुटीक वगैरह? हाँ बुटीक वगैरह। हाँ। महीने क्या रुपये कमाने की सोच रही है? वो तो भैया पता नहीं। चलो बढ़िया बेबे। और कौन से बेबे आप क्यों सीख रहे हो? मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रही हूँ भैया। अच्छा। हाँ। तो यहाँ से निकलते बिजनेस शुरू कर दोगे? नहीं, यहाँ से निकलने से पहले छोटे से ही शुरुआत होती है। पहले अपना बुटीक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा। चलो हिम्मत और जुनून हुए बेबे सारिया ने, वही एक बेबे और इसके लिए तारीफ ज़्यादा बेबे एक बार तो। सबसे पहले तो बेबे राम राम। क्या क्या सीखा आपने अभी तक सिलाई में? यहाँ पे हमने सब कुछ सीखा है। हाँ। 0 लेवल से अव्वल लेवल तक हम सीख सकते हैं। स्टार्टिंग मैडम करती हैं, जैसे ये बोट नेक कुर्ती से स्टार्ट करती है और हमें ब्लाउज तक परफेक्ट बना देती हैं। स्टार्टिंग में यूँ मानो मैं ऐसे लग रहा था, मैंने सोचा नहीं था जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आई कि मैं मतलब इतना हमें सीखने को मिलेगा, जो हमारे माइंड में था ही नहीं कि ये हमें मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो वो अव्वल लेवल हमें यहाँ मिला है। सबसे बड़ी बात, मैडम हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। उसके साथ सीखना एक हमारे लिए ना, हमारे अंदर एक जुनून आ जाता है, हम उस हद तक सीख पाते हैं। और यहाँ ये नहीं है कि मैंने सीखा है, यहाँ ये इतनी खड़ी हैं बैच में, कोई लड़की ऐसी नहीं है जो कोई ड्रेस नहीं बना सकती। ये चीज़ अलग भाई, किसी के में फिनिशिंग हो सकता है 1% कम हो, किसी के में कम ज़्यादा हो। जो प्रैक्टिस करेगा वो उसके बाद किसी हद तक कमा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। और यहाँ से निकलने के बाद आप किसी भी लड़की से पूछना, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अपना खुद का काम करें चाहे कहीं भी कुछ भी करें, उनके लिए एक अलग ही प्लेटफॉर्म हो जाता है। मैडम ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं तो मतलब इस चीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब भी मैं ये चाहती हूँ रितु मैम आए तो उनसे मिल पाऊँ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं भैया यहाँ पे। मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और किसी से भी पूछो। अच्छा, सिलाई में भी आप कहीं और भी सीख सकते थे, पहले भी सीख सकते थे। टैलेंटेड रितु इंसा, मतलब ये ब्रांच क्यों चुनी आपने? ये मेरे घर के बिल्कुल पास है, दादरी में हूँ मैं, और इधर बिल्कुल नज़दीक है। मेरे छोटा बच्चा है तो दूर नहीं जा सकती थी, इसीलिए पॉसिबल हो पाया। और कहीं और मैंने पूछा था, मैडम का जो फीस है ना, जो हमें सिखा रही हैं, उसके आगे इतना है फीस, कुछ भी नहीं है। बाहर एक महीना के 10-10, 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। मैं पूछ चुकी थी पहले। फिर जैसे ये ब्रांच इधर खुली ना, तब मैंने 1-2 जगह पूछा कैसे सिखा रहे, कैसे, क्योंकि पहले ये डाउट होता है मन में, पता नहीं कैसा क्या है। लेकिन फिर एक दिन ले लिया एडमिशन, एक दिन क्लास ली। रविंद्र सर उस दिन आए हुए थे, उनको जैसे उन्होंने क्लास ली, अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। फिर यूँ हो गया कि हाँ कुछ अच्छा ही सिखाएंगे। मतलब सभी लड़कियों को सिर्फ सिलाई नहीं सिखा रही, एक फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है जहाँ लाखों पैसे देकर लड़कियाँ सीखना चाहती हैं ना, वहाँ भी नहीं सीख पाती, वो यहाँ सीख पाती हैं। बिल्कुल तारीफ जाते हुए बेखातर। देख लो भाई, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर, जिस सेंटर के अंदर आप लाखों रुपए दे करके
तब भी सिलाई नहीं सीख सकते। यहाँ पर आप मात्र नाम मात्र गरीब घर की जो बहन बेटियां हैं वो भी यहाँ पर सिलाई सीख सकती है। इतनी कम फीस के अंदर 3 महीने का ये कोर्स है, बहन बेटियों की तकदीर व तस्वीर बदलने का कार्य करता है। बहुत सारी बहन बेटियों के मन में ये था चरखी दादरी की वे हम भिवानी जाकर के सीखेंगे, लेकिन ये जो ब्रांच लगातार खुलने लग रही है उनके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई, जो भाड़ा किराया आप चरखी दादरी से भिवानी जाते थे उस भाड़े किराए के अंदर तो आप यहाँ पर अपना कोर्स को है कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर। क्यों बेबे, सच है ये बात बेबे? हाँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जो मतलब लड़कियों के मन में डाउट रहते हैं कि भाई किसी के पास टाइम कम है, मैंने सिर्फ आप किसी से पूछ सकते हो 2 घंटे क्लास ली होंगी। थोड़ा टाइम मुझे मिला तो मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाई। अगर किसी के पास टाइम है तो ये 9 से 5-6 बजे तक मना नहीं करते, कितना ही करो। नहीं है ना तो 2 घंटे क्लास लेकर आप अपने घर प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हो, वो भी पॉसिबल है। बिल्कुल देख लो भाई, नहीं कि हर तरीके की सुविधा यहाँ पर भैया आपने मिलेगी। और कौन से बेबे ने अपनी बातचीत रखनी हो, कौन से मन में हो? राम राम भैया। हाँ। मैं रेखा सैनी फ्रॉम महेंद्रगढ़ जी। वहाँ अच्छा, से महेंद्रगढ़ से यहाँ आते हो सीखने के लिए? जी भैया बिल्कुल। हाँ। मैं पीछे 8 साल से स्कूल में टीच कर आ रही थी, बट मुझे ये लगा कि मुझे भी ऐसी ड्रेसेस सीखना है, बनाना है। खुद दूसरों को देख के थोड़ा सा ये होता था काश मैं भी ये पहन पाऊँ, बट भिवानी जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि छोटे बच्चे थे और फैमिली ने भी अलाउ नहीं किया। अभी जुलाई में जैसे इधर मई में बैच स्टार्ट हुआ तो मुझे पता नहीं चला, बट जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ है तो मैंने इधर एक बार विजिट किया, मैं मैम से मिली, फिर मैंने इधर एडमिशन कराने के बाद पता चला कि मैं इधर कर सकती हूँ ईजिली। फिर उसके बाद मैंने स्कूल लीव कर दिया जुलाई से कि मैं तो इधर से डिज़ाइनर कोर्स करूँगी। सभी ने मेरे स्कूल में स्टाफ ने ये पूछा है तू स्कूल में पढ़ा रही है, टीचर की लाइन छोड़ के तू सिलाई सीखेगी, ये तेरे को क्या इंटरेस्ट बना अचानक से? बट मैं रितु मैम को 1.5 से 2 साल से पीछे से इंस्टा पे जैसे मेरे पास ऐड आई तब से लाइक कर रही हूँ, बट मैं इधर आने के बाद मैम से स्टाफ बोथ आर कोऑपरेटिव। तो सिलाई सीखने के बाद टीचिंग लाइन छोड़ दोगे? छोड़ दिया मैंने, तो लीव ही कर दिया उसको जुलाई से। अपने अपनी लाइन में हर कोई परफेक्ट है, लेकिन ये उदाहरण है भाई आप सबके लिए भी। देखो भाई, आप काम की कहीं पर भी शुरुआत कर सकते हैं भाई। पीएचडी होल्डर तक भी जो बहन बेटियां जिन्होंने पीएचडी कर रखी है वो तक भी सिलाई सीखने लग रही है। जी भैया, फिर इधर आने के बाद स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है, अगर थोड़ा सा बाय मिस्टेक कुछ गलत हो जाता है तो बार बार उसको प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं कि आप एक बार और। समथिंग 15 दिन तक तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और मैंने हालांकि स्टाफ से बोल भी दिया कि मैं कल से नहीं आऊंगी। फिर भी मैम ने मुझे एक पर्सनल टीचर दिया कि आप ये आज आपकी हेल्प करेंगे, फुल डे आपके पास रहेंगी। मैम ने इतना अच्छे से मुझे समझाया कि ऐसे करके, और उसके बाद रविंद्र भैया ने जैसे ही विजिट किया इतना उन्हें समझाया कि आप कुछ भी कर सकते हो, सिलाई नहीं है, सेल्फ डिपेंड होना सबसे ज़रूरी है, वो सिखाया जाता है कि हर लेडीज अपने अकॉर्डिंग सेल्फ डिपेंड कैसे हो सकती है। बिल्कुल भाई, थैंक यू भैया। जरूरी है। और लगातार वीडियो ने भी भाई शेयर कर दिया। कौन से बोलना था आपने? नमस्कार भैया। नमस्कार भाई, बताओ। मैं नीलम नाम है मेरा, यहीं चरखी दादरी से आ रही हूँ। मैं सच बताऊँ तो मुझे सिलाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे रितु मैम को 2-3 सालों से फॉलो करती आ रही हूँ, फिर एक सपना बन गया था कि मैं भी मैम से सीखूंगी। लेकिन भिवानी जाना इम्पॉसिबल था, मैं भी टीचिंग लाइन में ही थी, लेकिन मैंने टीचिंग लाइन को छोड़ के जैसे ही मेरे को पता चला कि दादरी में भी ये यहाँ ओपन हो गया ये, उसी दिन से मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने पहली कुर्ती स्टिच की थी। मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी कि मैंने स्टिच की है। मैंने मनीषा मैम को बोला कि मैंने स्टिच की है, ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। और यहाँ का स्टाफ भी इतना कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छा है मुझे इनसे सीखने में, और मैम की जो भी वाइब्स मिलती है बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसे लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, और मैम से सीख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं भी यस भैया, बहुत बढ़िया। यस भैया, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी मैम की तरह बहुत आगे तक जाऊँ। बिल्कुल जी। मेरा नाम काफी मोर है। मेरा नाम काफी मोर है, मैं चरखी दादरी से हूँ। चरखी दादरी से? हाँ। मेरे को एक ही बात कहनी है, 1 2 3 4 टैलेंट रितु इंसान सुपरस्टार। एक बार दोबारा बोल। बिल्कुल, सारे ना बोलना बे, एक बार 1 2 3 4 1 2 3 4 आप बोलोगे, आपका नारा है। चलो बोल दो। लो भाई। हाँ। 1 2 3 4 रितु मैम स्टिचिंग स्टार। बिल्कुल भाई। क्यों सीख रहे हो सिलाई? क्या आप बोलना चाह रहे थे ना? बताओ। मुझे पहले से सिलाई आती है और मैं सिलाई करती भी हूँ, और लेकिन मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और जो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन मैं डिज़ाइनिंग कर नहीं पा रही थी।
इस लेवल की, जिस लेवल की मैम सिखाती हैं, तो भाई उस लेवल की मुझे डिज़ाइनिंग सीखनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हैं और वाइब भी बहुत अच्छी है और सिखाया भी बहुत अच्छे से जाता है। बिल्कुल भाई, सीधी नु कहते हुए तुक्के की सिलाई आप ना कर दिया, तरीका सीख गए। यानी कि भाई जो तुक्के की सिलाई जिस वे बिना कर दी यहाँ पर है, आप तरीके की सिलाई सीख सकते हो। और एक तरीका यानी कि भाई उन तो अनेकों तरीके यहाँ पर सिखाए जाते हैं, लेकिन एक तरीके से आप 4 से 5 ड्रेस बना सकती है। क्या बेबे? और आ जाओ बेबे, आप भी आ जाओ एक बार फिर। राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति सोनी है। बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका जो यहाँ पर मेरा इधर आने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे सिलाई पहले आती थी, लेकिन मुझे ये लगता था कि यहाँ आने के बाद पता चला कि मुझे कुछ भी नहीं आता है पीछे से। लेकिन यहाँ रितु मैम की, जो मैं इंस्टाग्राम से फॉलो करती हूँ मैम को देख के मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा मैम की फ़ैन हूँ, इसलिए मैं मैम के लिए सिलाई सीखने के लिए इधर आई हूँ। और मैं रितु मैम के लिए स्पेशली एक बात कहना चाहूँगी कि रितु मैम के लिए हाँ बताओ। रितु मैम का यही नारा कि हमारे पास जो आएगा जिंदगी भर बैठकर कमाएगा। बहुत बढ़िया भाई। जो भाई टैलेंटेड इंसान के पास आएगा जिंदगी भर बैठकर कमाएगा, लेकिन उसके लिए आपने प्रयत्न, प्रयास और मेहनत लगातार आपने करनी पड़ेगी। 1 अक्टूबर से नया बैच शुरू होने जा रहा है साथियों। आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। जिस भी बहन बेटी ने सिलाई में सह तक नहीं आता, यानी कि सुई में धागा नहीं डालना आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, वो यहाँ पर आएगी। 3 महीने के अंदर सिलाई की दुनिया के अंदर आपको मास्टर बना दिया जाएगा। कई बहन बेटियों के मन में सवाल होता है भाई, चरखी दादरी के अंदर है जो ब्रांच है टैलेंटेड इंसान की, भाई ये जो प्रॉपर एड्रेस बेबे बताओगे? बेबे एक बार एड्रेस बता दो। लुहारू रोड नियर एक्सिस बैंक, चरखी दादरी। बिल्कुल भाई, एक्सिस बैंक के नज़दीक आपने टैलेंटेड इंसान की जो ब्रांच मिलेगी। फिर भी किसी बहन बेटी ने लोहारू रोड के ऊपर चरखी दादरी में ना मिले तो पट्टी पर नंबर दे रखा है और गूगल मैप के ऊपर आप टैलेंटेड रितु निशा चरखी दादरी डाल देना भाई, प्रॉपर अपना गूगल मैप की जो लोकेशन मिल जाएगी। फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखें। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा के साथ चरखी दादरी से मजा भारद्वाज।